हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जब भी हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सजी हुई दिखती हैं। बहुत सारी जो चीज़ों को हमारा खरीदने का मन भी करता है। बहुत सारे लोगों के जेब में इतना पैसा भी होता है कि उनको कोई भी चीज़ खरीदते वक्त कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक एक चीज़ खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, 1000 बार सोचना पड़ता है। वेल, मैटर इस बात का तो है कि किस चीज़ को खरीदने की आपके पास परचेजिंग पावर है और किस चीज़ को खरीदने की परचेजिंग पावर आपके पास नहीं है। किस चीज़ को खरीदने की आपके पास क्षमता है और किस चीज़ को खरीदने की दम आपके पास नहीं है। अगर किसी चीज़ को खरीदने की दम आपके पास नहीं है, तब तो फिर मन वैसे ही आप मतलब मन मार के रह जाओगे कि यार पैसे ही नहीं है तो फिर क्या खरीदे, छोड़ो फिर, है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास इतनी क्षमता है, अगर आपके पास इतनी परचेजिंग पावर है कि आप उस चीज़ को ऑन द स्पॉट उस समय खरीद सकते हैं, या फिर चलो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं, ईएमआई पे खरीद सकते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उस चीज़ को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि देखो, पूरा एक मार्केट जो सजा हुआ है, पूरा जो बाजार सजा हुआ है, वो तो सजा ही इसलिए है ताकि लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपना जो सामान है उसको बेचा जा सके। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि कोई अगर कोई कस्टमर या कोई पूछने वाला उसकी दुकान पर कोई प्रोडक्ट के लिए कोई पूछने आया है तो वो खाली हाथ जाए, वो कुछ ना कुछ उसको बेचना चाहेगा, चिपकाना चाहेगा, ठीक है। बट मैटर इज दैट कि आपके पास उस चीज़ को खरीदने की दम है, परचेजिंग पावर है, तो भी अगर आप उसको खरीदते हैं तो किस आधार पर खरीदते हैं, और यदि उसको आप नहीं खरीदते तो किस आधार पर खरीदते हैं। मेरा पॉइंट उसको खरीदने की जो क्षमता है उस पर नहीं है। मेरा जो मोटिव है ये बात बोलने का, वो है अगर आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं या नहीं भी खरीद रहे हैं, दोनों कंडीशन में उसके पीछे का आधार क्या है, उसके पीछे का जो है मोटिव क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है ना। और क्या बाजार आपके मन में इतना तो घर नहीं कर गया है कि बाजार अब आपके मन पर बैठ गया है, बाजार अब आपके जिंदगी का केंद्र बन गया है। ऐसा तो नहीं कि आप बस बाजार में जाते तो ऐसे ही घूमने के लिए हो, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जाते हो, और आप अनप्लान तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होती। सो एट दिस पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें क्या क्या है। अब देखिए, एक तरफ हमारी जो है ज़िंदगी की जो है ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, जिसकी वाकई में हमें ज़रूरत है। अगर हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो अगले 1 से 2 दिन में या 1 से 2 सप्ताह में या महीने भर के अंदर उसको हम जो है यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसका कंजप्शन कर लेंगे, ठीक है। और वो कंजप्शन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शौक के लिए है या फिर ऐशो आराम के लिए है या फिर दूसरों को दिखाने के लिए है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी वाकई में जो है ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अंतर जो एक है ना, वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। एक तो क्या है ना, कई लोग बहुत सारी जो चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बगल वाले ने भी जो है वो चीज़ खरीदी है, क्योंकि पड़ोसी ने भी वो चीज़ खरीदी है, यानी कि दूसरों की देखा देखी। अब ये कारण है। आप मार्केट में देखो, आपका पैसा वैसे भी जा रहा है, ठीक है। आपका जो पैसा है वो मार्केट में जा रहा है, इस कारण से भी जा सकता है कि आप दूसरों की देखा देखी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। इस कारण से आप जो है कोई चीज़ खरीद सकते हैं कि आपको सिर्फ शो ऑफ करना है, दिखाना है कि देखो मैं कितनी लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, लाइक दैट, उस तरीके से, ठीक है। और आप इसलिए भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपको वाकई में ज़रूरत है ना, किसी को दिखाना नहीं है। आप जानते हैं कि उसकी आपको ज़रूरत है, इसलिए आप खरीद रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छा माने बुरा माने, डजंट मैटर अबाउट दैट, ठीक है। तो अब इनमें से एग्जैक्टली कारण क्या है किसी भी चीज़ को खरीदने का। क्या कारण ये है कि आप दूसरों की देखा देखी खरीद रहे हैं, क्या कारण ये है कि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, या फिर आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जब हम बात करते हैं मेंटल फ्रीडम की, तो अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं या फिर शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर जेलसी के कारण, जलन के कारण आप जो है चीज़ों को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो ना आपको मेंटल पीस नहीं दे पाएगा, वो आपको मेंटल फ्रीडम नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसका जो कारण है ना, वो एग्जैक्टली बहुत बेसिक कारण नहीं है। मतलब वो ऐसा कारण नहीं है जो आपके अंदर की जो ज़रूरत है उसको शांत करे। अगर ज़रूरत को शांत कर रहा है, दैट इज़ ठीक, ठीक है। अगर वो अहम को शांत मतलब कर रहा है, अगर आपके शौक के कारण आपने वो चीज़ खरीदी है, तो फिर आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी, है ना। तो
और मेंटल पीस नहीं मिलेगी तो फिर आपको लगेगा कि यार अरे यार मुझे तुझे लगता था कि अगर मैं ये खरीद लूंगा तो मतलब मुझे मेंटल पीस मिल जाएगी, मुझे बड़ा हल्का महसूस होगा, लेकिन वो तो नहीं मिल रही है ना। तो फिर ऐसी चीज खरीदने का मतलब क्या है कि जिसको खरीदने के बाद आप और ज्यादा जो है बोझिल हो जाए अंदर से, और ज्यादा आपको बोझा महसूस होने लगे, और ज्यादा उसकी टेंशन में आप डूब जाए, है ना। और जब भी कोई इंसान कोई भी चीज, मतलब चाहे वो छोटी छोटी एक पेन हो या बड़े से बड़ा कोई जो है मकान हो, लैंड हो, या और भी कुछ हो, बाइक है, कार है, या कुछ और भी है, कुछ भी आप ऐसा जो है खरीदते हैं, वो भी इसलिए कि आपको दरअसल जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चल रहा है उसमें भी बड़े मज़े में सब कुछ चल रहा है, लेकिन जस्ट दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, या दूसरों की देखा देखी जलन के लिए, जो जलन के कारण, जेलसी के कारण आपने वो चीज़ खरीदे, तो फिर क्या है, आपके दिमाग पे, मन पे ना एक बोझा बढ़ जाता है, ठीक है। अब कई बार लोग क्या करते हैं ना कि उसको ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, वो भी कर्ज लेके खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड के बेस पे खरीदते हैं, ठीक है, ईएमआई पे जो खरीदते हैं। अब आप समझो कि आप मतलब क्या इसलिए पैदा हुए हो कि आप 10 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जोड़ लो, क्योंकि बाजार आपको ललचा रहा है, ठीक है। और आप अपनी जो आंतरिक एक स्वतंत्रता है, एक फ्रीडम है, उसको आप खत्म कर दो। क्या आप इसलिए पैदा हुए हो, या फिर आप इसलिए पैदा हुए हो कि आप वेल्थ क्रिएट करो और हल्के मन के साथ जियो। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, तो पैसा है आपके पास और आप उससे बहुत सारी जो चीजें खरीद खरीद के दिखा रहे हो लोगों को, ठीक है। एक तो ये है, आप अंदर से भले ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंदर से अमीर ना हो, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है, मैटर इज दैट, ठीक है। अब जो इंसान दिखाने में जो है ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें खरीद रहा है जो कि बाहर से भी दिख के आएंगी, ठीक है, ज्यादातर, तो फिर क्या होगा ना कि लोग कहते हैं ना, तो आपने जैसे पुराने जमाने में सुना होगा कि यार नजर लग जाती है या पैसा गिरने से कम हो जाता है। आप उसके पीछे का एक, जिसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल जो रीजन होता है, ठीक है। असल में क्या है ना, जब आप बार बार ऐसा करोगे, लोगों को दिखाओगे, तो लोगों की आप पे नजर पड़ेगी, फिर वो क्या करेंगे, वो 10 बातें बोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है। फिर वो बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, तो आपका हो सकता है फोकस, वो जिस सोर्स से वो पैसा आ रहा था, अब आपका दिमाग उस सोर्स से हटके कहीं और चला जाए। अब समझो, लोगों की बातों के कारण, है ना, लोग जो चीजें आपको आपके साथ फिर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव तौर पे, नेगेटिव तौर पे, फिर आपका जो फोकस है उस हो सकता है सोर्स से हट जाए, जिस सोर्स से वो पैसा आ रहा था। तो फिर कुछ समय के बाद वो जिस ग्रोथ के साथ वो पैसा आ रहा था आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपने दिखाना स्टार्ट किया ना लोगों को, आपने कुछ चीजें ऐसी जो खरीद ली जिससे लोगों को देखने लगा, हाय रे इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है ना, वो चीज है, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर कुछ समय बाद वो चीज डेक्लाइन में आ जाएगी। अब लोग कहेंगे कि यार ऐसे तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं यार, उनके पास बहुत पैसा होता है, लोगों को पता होता है, तो उनको तो मतलब कोई नुकसान नहीं होता। भाई मेरे मतलब ऐसे लोग जो है कितने परसेंट है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी ये कहा जाता है कि दुनिया का जो 95% पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। वो सिर्फ 5% लोग हैं बस, बाकी के 95% क्या। और किसी बहुत बड़े आदमी की तुम पे नजर नहीं जाएगी जब तक कि तुम उसके लेवल के नहीं हो जाओगे। तुम पे नजर जाएगी तुम्हारे आसपास के लोगों के ही, मतलब तुम्हारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी नजर पहले तुम पे जाएगी। समझ रहे हो ना उसके पीछे का क्या कारण है। दूसरी तरफ वो लोग जो दिखाते नहीं है, पैसा है अच्छी बात है, और पैसे से और पैसा बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट के जो है तौर पे खरीदेंगे, हो सकता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो चीजें खरीदी हैं वो भी दिख के आए, ये भी हो सकता है, लेकिन उसकी वो बहुत ज्यादा शोबाजी नहीं करेंगे। किसी चीज का टेंजिबल तौर पर दिखना और उसकी शोबाजी करना, ये दो अलग चीजें होती हैं, है ना। अब लोग कहेंगे कि अगर गाड़ी खरीद के उसको किराए पे चला रहा हूँ, या फिर मकान खरीद के उसको किराए पे मैं मतलब वो दे रहा हूँ, ठीक है, तो यार लोगों को तो पता ही है ना, ठीक है, लोगों को पता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम उस चीज को 10 जगह गा रहे हो। मेन बात ये है, अगर तुम उस चीज को 10 जगह गा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो एक तरीके से शोबाजी हो गई ना। आपके पास गाड़ी है, कोई बिल्डिंग है, आपने कोई हॉस्टल बना रखा है, जो दिख के आती हैं चीजें, ठीक है, कि हाँ भाई इसका है किराए पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन शांत होकर चलने दो, 10 जगह गाँव नहीं, ठीक है। दूसरी चीज होती है ना वेल्थ क्रिएशन में। वेल्थ क्रिएशन में क्या होता है कि वो चीजें होती चली जा रही हैं, पैसा लोगों को दिख नहीं रहा है, आप सिंपल हो, लेकिन बैक साइड में आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है ना। तो जब आप बाहरी चीजों के जो है वशीभूत नहीं होते हो, बाहरी चीजें आपके दिमाग पे, मन पे हावी नहीं होती हैं, तो उस जो है बाजार भी आपके मन पे हावी नहीं हो पाता है। बाजार मतलब बाहरी चीज, वो बाहरी चीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो
जब आप अपनी ज़िंदगी को ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मेरी ज़िंदगी हल्केपन में कौन कौन सी चीज़ों से चल सकती है, कितनी कम से कम जो चीज़ों में मेरी ज़िंदगी मस्त तरीके से जो चल सकती है, आप वो जो कम से कम जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इकट्ठा करते हो, ठीक है। उसके ऊपर फिर जितना पैसा आता है उसको आप जो है वेल्थ क्रिएशन में लगाते हो। फिर मनी के शो ऑफ में नहीं करते, ठीक है। फिर आप ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते जिसका यूज़ भी नहीं होना है और दिखेंगे भी। या तो दिख रही है तो उसका यूज़ हो कुछ ना कुछ, अगर वो जो है दिख रही है और उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर वो खरीदना मतलब जो है कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम इतने अंदर से कमज़ोर ना हो जाएं कि हम बाजार के गुलाम बन जाएं और बाजार हमारे मन पर हावी हो जाए। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो अपनी ज़रूरत के कारण खरीदते हैं या फिर सिर्फ शो ऑफ के कारण खरीदते हैं या दिखावेबाजी के लिए खरीदते हैं, है ना? अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो है मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के आसपास जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ताने मारते हैं कि अरे इतना पैसा कमा रहे हो तो कहाँ ले जाओगे, किसके लिए रखोगे? भाई तुमको क्या लेना देना, किसके लिए रखेंगे? मेरी मतलब मैं जिस जहाँ लगाना होगा लगाऊंगा। लोग मतलब इस तरीके की बातें क्या करते हैं कि इस तरीके की बातें करके तुमको नीचा दिखाएंगे, अरे देखो तुम इसके पास इतना पैसा कहीं खर्च नहीं करता है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आपके अंदर ये इच्छा पैदा हो कि अरे यार लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये कहीं खर्च नहीं करता है, मुझको खर्च करके दिखाना चाहिए कि हाँ देखो मेरे पास इतना पैसा है। अब क्या होगा, आपने लोगों की कही सुनी बातों पर अमल करके आपने अपना जो खुद का जो डिसीजन होना चाहिए था, ठीक है, ये देखकर कोई चीज़ खरीदना कि वो आपकी ज़रूरत की भी है कि नहीं है, अब आपने क्या किया, दूसरों की कहे शब्दों पर डिसीजन ले लिया, है ना? अच्छा, तो अब इससे क्या हो रहा है ना कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित हो जा रहे हो, है ना? तो वही चीज़ है कि बाजार को हम साइड में रख सकें, लोग हमारे पैसे के लिए क्या कह रहे हैं हम उस चीज़ को साइड में रख सकें, हम अपनी ज़िंदगी को कम से कम जो चीज़ों में कितने हल्के तरीके से कितने मस्त तरीके से चला सकते हैं वो देखें। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि हम उन चीज़ों को अपने पास से मतलब इकट्ठा करें, खरीदें, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का फिर जो पैसा है उसको शोबाजी में ना करें, हम बाजार के गुलाम ना बने, हम लोगों की बातों के गुलाम बने, ठीक है। तो अगेन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बता सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके।